दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोग एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए डेली प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो प्रत्येक क्वेश्चन में आप लोगों को 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो हमें मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और देखते रहिए। दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 10 रुपये में 20 टाफी बेचने पर एक आदमी को 4% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 10 रुपये में कितनी टाफियां बेचनी चाहिए। तो दिए गए ऑप्शंस में आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो चलिए दोस्तों आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है अब। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर सॉल्व करने का प्रयास करें। यकीन मानिए इस ट्रिक के बाद आप लोग 10 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को क्या करना होगा। यहाँ पर रुपए लिखना होगा। कितने रुपए? 10 रुपये बोला गया है तो 10 रुपये यहाँ पर आप लोगों को लिख लेना है। 10 रुपये में कितनी टाफियाँ बेच रहा है? 10 रुपये में 20 टाफियाँ बेच रहा है। तो 10 रुपये में यहाँ पर इसके सामने हम लोग लिख लेते हैं 20। 10 रुपये में 20 टाफियाँ बेचने पर एक आदमी को 4% की हानि होती है। पहले आप लोग यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा एक चीज़ समझनी है। जैसे यहाँ पर आप लोगों से बोला जाए 4% की हानि हो रही है या फिर कह दिया जाए 20% का लाभ हो रहा है। तो जैसे आपसे कह दिया जाए 20% का लाभ हो रहा है तो आप क्या करेंगे? डायरेक्ट 120 लिख देंगे। जैसे कह दिया जाए 4% की हानि होती है तो आप लोग डायरेक्ट क्या लिख देंगे? 96 लिख देंगे। इसी प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर करना है। तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग जैसे यहाँ पर बोला गया है 10 रुपये में 20 टाफ़ी बेचने पर एक आदमी को 4% की हानि होती है। तो यहाँ पर कितनी हानि होती है? यहाँ पर आप लोगों को इंटू लगा के हानि लिख ले देंगे। 4% की हानि हो रही है तो यहाँ पर आप लोगों को क्या लिख लेना है? 96। ये क्रिया आप लोगों को करनी है। उसके बाद क्या बोला गया है? 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए यहाँ पर हमको ऐसे कर लेना है, डिवाइड लगा लेना है। उसके बाद 20% का लाभ कमाने के लिए मतलब कि 120 और क्या हमसे पूछा गया है? लाभ प्राप्त करने के लिए 10 रुपये में, मतलब यहाँ पर रुपए हमको लिख लेना है इसके सामने। 10 रुपये में कितनी टाफ़ियाँ बेचनी चाहिए। तो यहाँ पर टाफ़ियाँ कितनी, यहाँ पर तो 20 टाफ़ियाँ 20 टाफ़ियाँ बेच रहा था लेकिन हमको यहाँ पर नहीं पता तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ध्यान रहे, लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे कि यहाँ पर जैसे 10 रुपये की टाफ़ी बेच रहा है तो यहाँ पर भी 10 होना चाहिए। मतलब यहाँ पर दोनों सेम होने चाहिए। ये जो रुपए दिए गए हैं दोनों जगह सेम होने चाहिए, जब ही ये हमारी ट्रिक काम करेगी। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना होगा? यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 6 टाइम्स जाएगा। उसके बाद 6 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितनी जाएगा? 16 टाइम्स जाएगा, 16 बार जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 16। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपसे बोला जाए कि 10 रुपये में 20 टाफ़ी बेचने पर, सॉरी यहाँ पर 10 रुपये में 20 टाफ़ी बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि हो रही। तो यहाँ पर आप लोगों को 96 लिख लेना है। उसके बाद अपॉन लगाना है। अब 10 रुपये में वह कितनी टाफ़ी बेचे? 10 रुपये में कितनी टाफ़ी बेचे, मतलब यहाँ पर टाफ़ी के स्थान पर आप लोगों को क्वेश्चन मार्क लगाना है और इंटू का सिंबल यहाँ पर भी लगाया है और यहाँ पर भी लगाएंगे। उसके बाद 10 रुपये में कितनी टाफ़ी बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो 20% मतलब 120। तो यहाँ से अब इसे कैंसिल कर लेना है। यहाँ से कितनी टाइम्स जाएगा? 6 टाइम्स जाएगा। जब 20 से हम लोग 120 को कैंसिल करेंगे तो 6 टाइम्स जाएगा और हम लोग 96 को 6 से कैंसिल करेंगे तो कितनी टाइम्स जाएगा? 16 टाइम्स जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे। हम लोगों ने इसको 10 सेकंड के अंदर ही सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पर आप लोगों को केवल समझाने के लिए इतना कुछ करना पड़ा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया कि एक व्यापारी अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य से 30% अधिक पर बेचता है परंतु नगद भुगतान के लिए 15% की छूट देता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दिए गए ऑप्शंस में आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो चलिए दोस्तों आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है अब।
आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर सॉल्व करने का प्रयास करें। यदि आप लोग बुक से भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें तो टाइमर के साथ ही सॉल्व करें, जिससे आप लोग अपनी प्रिपरेशन को परख पाएंगे और अपनी स्पीड को 2 गुना 3 गुना इंक्रीज कर पाएंगे। जल्दी कीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर बोला गया एक व्यापारी अपनी वस्तु में क्रय मूल्य से 30% अधिक पर बेचता है। तो क्रय मूल्य आप लोगों को पता होगा हमेशा कितने परसेंट होता है, 100% होता है, 100%। उसके बाद क्रय मूल्य से कितने परसेंट, क्रय मूल्य से 30% अधिक पर बेचता है, अर्थात क्रय मूल्य से 30% अधिक मतलब 100 से 30% अधिक 130% में बेच रहा होगा। तो यहाँ पर इतना कर लेना है आप लोगों को। उसके बाद परंतु नगद भुगतान के लिए 15% की छूट देता है, 15% की छूट देता है। तो यहाँ पर कितना, यहाँ पर छूट यहाँ से नहीं देगा, छूट यहाँ से 100 से नहीं देगा, छूट कितने से देगा, 130 से देगा। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देनी है। तो यहाँ पर 130 से जब हम लोग 15% की छूट देंगे, 15% की छूट देंगे तो क्या करेंगे, इसका 85% कर देंगे, 130 का 85% देंगे। तो यहाँ से आप लोगों को 0 से 0 कैंसिल कर देना है। उसके बाद हम लोग 13 का मल्टीप्लाई 85 में करेंगे तो कितना आएगा, 13 का मल्टीप्लाई 85 में करेंगे 1105 आ जाएगा, 1105। अब यहाँ पर अपॉन में 10 है तो यहाँ पर हम लोग पॉइंट लगा देंगे, 110.5 आ जाएगा, 110.5 आ जाएगा, यहाँ पर 110.5 आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों से आगे क्या पूछा गया, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से आप लोगों को लाभ देखना है। लाभ जब यहाँ से देखेंगे तो कितना लाभ आएगा, यहाँ पर 100 है और यहाँ पर 110.5 है। तो यहाँ से आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है प्रॉफिट, तो आप लोग कहेंगे 10.5% का प्रॉफिट समझ में आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे। जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला गया है हम लोगों ने उसी प्रकार से कर दिया, हमको प्रॉफिट प्राप्त हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 18 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 8:13 था। उनकी आयु का वर्तमान अनुपात 5:7 है। ए की वर्तमान आयु कितनी है। तो दिए गए ऑप्शंस में आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो चलिए दोस्तों आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है अब। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर सॉल्व करने का प्रयास करें। जल्दी कीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, ए और बी की आयु का अनुपात कितना दिए गए, 8:13, 8:13 दिए गए। लेकिन ये जो अनुपात दिया गया है ये 18 वर्ष पहले का है, 18 वर्ष पहले का है। और प्रेजेंट टाइम का अनुपात कितना दिया गया है, प्रेजेंट टाइम का कितना दिया गया है, प्रेजेंट टाइम का दिया गया है 5:7, इतना दिया गया है। तो ये जो है 18 वर्ष पहले का अनुपात है, आयु का अनुपात, और ये वर्तमान अनुपात है। तो यहाँ पर इसको माइनस कर देना। जब आप लोग इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर से कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6 आएगा और यहाँ पर 3 आएगा। अब आप लोगों को यहाँ एक चीज़ ध्यान देनी है, जैसे यहाँ पर 3 आता तो यहाँ पर भी 3 आना चाहिए, और यहाँ पर 6 आता तो यहाँ पर भी 6 आना चाहिए। तो हम लोग सेम करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे। इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा यहाँ से, और इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। अब आप लोगों को ये जो 5 है इस रेशियो में मल्टीप्लाई करना है, और ये जो 2 है इस रेशियो में मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप लोग इसको 2 से 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। और यहाँ पर जब 13 में आप लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 26 आएगा। यहाँ पर ए ये है और ये बी रेशियो है। तो यहाँ पर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद 5 ये जो दिया गया 5 का हम लोग 5 में मल्टीप्लाई करेंगे,
ये तो कितना 25 आएगा, और रेशियो उसके बाद हम लोग 5 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 35 आ जाएगा। अब यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 9 आ जाएगा और यहाँ पर भी 9 आएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर सेम है। जब यहाँ पर सेम है तो अब हम लोग आगे का प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर अब आप लोगों को यहाँ पर से ये जो रेशियो दिए गए थे इनसे मतलब नहीं है, अब जो करना है इन रेशियो में आप लोगों को करना है। तो यहाँ पर 9 आ गया, 9 आ गया। अब यहाँ पर कितना दिए गए, यहाँ पर आप लोगों को जैसे यहाँ पर 18 वर्ष पहले दिया गया है, 18 वर्ष बाद में दिया गया होता जब भी हम लोग इसी के इक्वल करते। तो यहाँ पर 9 इज इक्वल टू कितना है, 9 इज इक्वल टू 18 दिया गया है। 9 इज इक्वल टू 18 कर लेंगे हम लोग तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 1 की वैल्यू आ गई 2। 1 की वैल्यू जब हमको यहाँ से 2 प्राप्त हुई, अब आप लोगों को क्या पूछा गया है क्वेश्चन में आप लोगों से, ए की वर्तमान आयु कितनी है, ए की वर्तमान आयु कितनी है। तो वर्तमान रेशियो कौन सा है, वर्तमान रेशियो ये वाला है, ये वाला। जब आप लोग इसमें यदि 2 से मल्टीप्लाई करते, यदि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते तो आप लोगों को वर्तमान आने के लिए 18 ऐड करना पड़ता। तो हम लोग यहाँ पर ये जो वर्तमान रेशियो है इसी में हम लोग रख दें। तो यहाँ से जब हम लोग 25 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा, और यहाँ पर जब हम लोग 35 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये ए है और ये बी है, ये ए की आयु है 50 और बी की आयु है 70। तो यहाँ से हमसे क्या पूछा गया है, ए की वर्तमान आयु कितनी है, ए की वर्तमान आयु कितनी है। तो ए की वर्तमान आयु 50 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया और आप लोगों को टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर सॉल्व करने का प्रयास करें, और आप लोग जब भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें तो टाइमर के साथ ही सॉल्व करें, जिससे आप लोग अपनी स्पीड को काफ़ी तेज कर पाएंगे। जल्दी कीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन देखने में आपको काफ़ी भयानक लग रहा होगा, लेकिन आप लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल नॉर्मल सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, 6 में 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5 आ जाएगा, 5 और अपान 3 इंटू यहाँ पर जब 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, 10 में 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10 में 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 7/5 इंटू यहाँ पर जब हम लोग 7 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 14 आएगा, 14 में 5 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, तो 9/7 हो जाएगा। और यहाँ पर हमको देखना है, यहाँ पर ये जो 999 दिया गया है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 999 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 9, यहाँ पर 1998 आ जाएगा, 1998 आ जाएगा। उसके बाद ये हमको ये जो ऊपर वाली संख्या ये जो दी गई है उसको माइनस करना है, -997 इतना, और अपान कितना दिया गया 999 इतना दिया गया है। तो जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे 1998 में 997 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 1001 आ जाएगा, 1001 आ जाएगा, और अपान 999 इतना आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, ये एक दूसरे को लड़ झगड़ के काट रहे हैं। इसके आगे वाला ये जो इसके आगे वाली फ्रैक्शन रही होगी ये काट रहा होगा, उसके आगे वाली ये रही होगी, ऐसे ऐसे काटते चले जाएंगे, ये 999 भी कैंसिल हो रहा होगा। तो हमारे पास क्या बचा, ऊपर कितना बचा, ऊपर केवल 1001 बचा, और यहाँ पर नीचे कितना बचा 3 बचा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 1001/3। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिए गए और आप लोगों को टाइम स्टार्ट होता है अब।
आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर सॉल्व करने का प्रयास करें। जल्दी कीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोग यहाँ पर एक बात समझ लीजिए। यहाँ पर जैसे आपसे बोला जाए 1 सही 2/4 इतना बोला जाए, या फिर 1 + 2y4 बोला जाए, बात सेम ही है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये जो पूरे नंबर दिए गए हैं 999 999, इनको आप लोगों को क्या करना होगा, अलग ऐड करना होगा। अलग ऐड करना होगा तो आप लोग इसको अलग ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, ये या फिर अलग इन सबको ऐड करें या फिर इनको काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6, तो 999 × 6 इस प्रकार से भी कर सकते हैं। इसको आप लोगों को अलग लिख लेना है। उसके बाद प्लस ये जो फ्रैक्शन दी गई हैं इनको आप लोगों को अलग ऐड कर लेना है। यहाँ पर कितना दिया, 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7, इनको आप लोगों को अलग ऐड कर लेना है। जब आप लोग ये जो 999 × 6 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, यहाँ से आप लोग जब 999 × 6 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, तो यहाँ पर से चलिए देखते हैं। यहाँ पर 4 9 9 और 5 इतना प्राप्त हो जाएगा। कितना, 5994 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को प्लस लगाना है, प्लस उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर अपॉन 7 है, तो यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अपॉन में 7 हम लोगों ने एलसीएम ले लिया। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को इन सबको ऐड करना है, तो यहाँ पर कितना, यहाँ से 6 5 11, उसके बाद 15 18, यहाँ पर आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो 21 यहाँ से जब आ जाएगा तो 7 से जब आप लोग यहाँ पर चलिए देख लेते हैं, तो यहाँ पर कितना दिया गया, यहाँ पर 21 दिया गया है, 21 यहाँ पर 21 दिया गया है, यहाँ पर अपॉन 7 दिया गया है। तो जब हम लोग 7 से 21 को कैंसिल करेंगे तो कितनी टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 5994 है, तो आप लोग 5994 प्लस 3 कर देंगे, तो यहाँ से आप लोगों को कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर 7 9 9 5 5997 प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने किया कि ये जो पूरे नंबर दिए गए हैं 999 इनको आप लोगों को अलग ऐड कर लेना है। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखें, इनको आप लोग जब बार बार इनको ऐड करेंगे, कितनी टाइम से ऐड करेंगे, 6 बार ऐड करेंगे। 6 बार ऐड करने से अच्छा है आप लोग उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पर ये जो 6 से हमने मल्टीप्लाई किया है, ये मतलब 6 बार ना ऐड करके हम लोगों ने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, बात वही है। तो यहाँ पर इतना हम लोगों को कितना प्राप्त होगा, यहाँ से 5994 प्राप्त हुआ। उसके बाद ये जो फ्रैक्शन दी गई हैं इनको आप लोगों को अलग ऐड कर लेना है। इनको ऐड करने से हमारे पास 21/7 आया, 21/7 आया। तो 7 से हम लोगों ने 21 को कैंसिल कर दिया, 3 आया। उसके बाद इसमें ऐड कर दिया तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, कोई धनराशि 10% चक्रवृद्धि वार्षिक दर पर 3 वर्ष में 6,655 रुपये हो जाती है, धनराशि कितनी है। तो दिए गए ऑप्शंस में आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। चलिए दोस्तों आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है अब। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर सॉल्व करने का प्रयास करें। जल्दी कीजिए फ्रेंड्स।
तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, परेशान मत हो, हम लोग इस क्वेश्चन को भी अपनी ही ट्रिक से करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को भ्रमित नहीं होना है, इस क्वेश्चन को हम लोग अपनी ही ट्रिक से करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को ज्ञात क्या करना है, धनराशि कितनी है, आप लोगों को मूलधन ज्ञात करना है। यहाँ पर दिया क्या गया है, दिया गया है आप लोगों को मिश्र धन। तो आप लोग मूलधन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग इसको मान लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं मूलधन, हम लोग मान लेते हैं 1000, हम लोग मान लेते हैं। अब 1000 मान लेते हैं, क्वेश्चन बिल्कुल उसी प्रकार का बन गया है जिसे हम लोगों ने पीछे सॉल्व किया हुआ है पिछले प्रैक्टिस सेट में। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में 3 ईयर दिया गया है, 3 ईयर को आप लोगों को देखना है सबसे पहले। तो क्वेश्चन में आप लोग क्या करेंगे, 3 बार अटैक करेंगे, 3 बार अटैक करेंगे। अटैक कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। पहली बार अटैक कैसे करेंगे, ये जो 10% दिया गया है, 1000 का आप लोग 10% निकालेंगे। जब 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 10% निकालेंगे तो 1000 का आप लोग जब 10% निकालेंगे तो 100 आएगा। अब क्वेश्चन में एक बार अटैक हो चुका है, एक बार अटैक हो चुका है, तो उसके बाद ये जो 100 आया, इसी 100 का हम लोग दोबारा, जब हम लोग इसी 100 को यहाँ पर ले लेंगे, इस 100 में हम लोग अटैक करेंगे दोबारा। तो ये हम लोगों ने इसमें दोबारा अटैक कर दिया, तो यहाँ से कितना आया, 10 आया, 10 आया। उसके बाद 10 आया, 10 में फिर एक बार हमको अटैक करना पड़ेगा। 2 बार हम लोग अटैक कर चुके हैं, एक बार हमको करना है और। तो यहाँ पर 10 का 10% निकाल लें तो कितना आएगा, 10 का 10% निकालेंगे तो 1 आएगा, 10 का 10% निकालेंगे तो 1 आएगा। उसके बाद आप लोगों को क्या करना होगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप लोगों को जैसे 3 ईयर बोला गया है, 3 ईयर बोला गया है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, 3 ईयर बोला गया है तो यहाँ पर आप लोगों को 3 3 1 3:1, अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई, इतना आप लोगों को ये क्रिया कर देनी है। जब आप लोग ये क्रिया करेंगे तो यहाँ से आप लोगों को कितना प्राप्त हो गया, यहाँ से आप लोगों को मिलेगा 300 मिलेगा, 300 मिलेगा, यहाँ से आप लोगों को 300 मिलेगा, 300। उसके बाद यहाँ से आप लोगों को कितना मिलेगा, यहाँ पर 30 मिलेगा, यहाँ पर 30 मिलेगा, यहाँ पर 1 मिलेगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से आप लोगों को यहाँ पर ये जो 300 मिला और ये 30 मिला और ये 1 मिला, 300 में आप लोग 30 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 330 हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 ऐड करेंगे 331 हो जाएगा, तो 331 प्राप्त हुआ। यदि यहाँ पर आप लोगों को कितना दिया गया, यहाँ पर ये जो दिया गया है, ये क्या है, ये मिश्र धन है। तो ये हमारा, ये तो मिश्र धन है नहीं, इस 1000 के हिसाब से ये तो मिश्र धन है नहीं। तो मिश्र धन फिर क्या है, मिश्र धन कितना है, मिश्र धन 1331 होगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को ये जो दिया गया है ये मूलधन है, ये हम लोगों ने माना मूलधन है, और यहाँ पर ये ब्याज है। तो मूलधन और ब्याज आपस में ऐड होकर हमको मिश्रधन देते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, ये जो मूलधन दिया है और ये ब्याज, इनको आपस में ऐड कर लिया, तो मिश्रधन हमको, ये हमारे हिसाब से ये मिश्रधन है। लेकिन यहाँ पर इसके हिसाब से हम लोग मिश्रधन देखें तो यहाँ पर कितना दिया गया है, यहाँ पर 66 और 55, इसके हिसाब से 66 55 मतलब मिश्रधन है। और हमारे हिसाब से कितना है, हमारे हिसाब से है 1331। अब आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करना है। यहाँ पर जब आप लोग इससे इसको कैंसिल करेंगे तो कितनी टाइम्स जाएगा, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 5 टाइम्स जाएगा। आप लोग इसको इससे जब कैंसिल करेंगे तो 5 टाइम्स जाएगा। अब यहाँ पर हम लोगों को इस तरफ 1 की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, 5 प्राप्त होगी। अब आप लोगों को 1 की वैल्यू 5 प्राप्त हो गई, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन सॉल्व हो गया मतलब यहाँ पर हमको 1000 की वैल्यू याद करनी है, यहाँ पर हमको 1 की वैल्यू 5 प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, रुकिए, ठीक है, यहाँ पर 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरफ भी 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस तरफ भी 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1000 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000 की वैल्यू, रुकिए थोड़ा सा, चलिए, यहाँ पर 1000 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1000 इज इक्वल टू यहाँ पर
5000 आ जाएगा, 5000 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे। जैसे आपसे यहाँ पर 2 ईयर का बोला जाता तो आप लोग क्या करते, क्वेश्चन में 2 बार अटैक करते, क्वेश्चन में 2 बार अटैक करते। तो 2 ईयर का ये जो रेशियो है क्या होता है, 2:1, 2:1 होता है। तो हम लोगों ने किया क्या, यहाँ पर ये जो 331 है हम लोगों ने क्वेश्चन में अटैक करके ये 331 से मल्टीप्लाई कर दिया और जो आया ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमको क्या प्राप्त हुआ, ब्याज प्राप्त हुआ था, ब्याज प्राप्त हुआ था। हम लोगों को यहाँ पर इक्वल किसके करना था, मिश्रधन के इक्वल करना था। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये जो मूलधन दिया है ब्याज में ऐड कर दिया तो हमको मिश्रधन प्राप्त हो गया। फिर इसके यहाँ पर जो मिश्रधन दिया था इसके इक्वल कर दिया और हम लोगों ने फिर 1000 की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि 1000 हम लोगों ने माना था। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे। इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही। ऐसे ही और प्रैक्टिस सेट पाने के लिए यदि आपने पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच। नहीं किया है तो अवश्य कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।